हिमालय की बर्फीली वादियों में सूरज ढलने के बाद ठंड और बढ़ जाती है। एक छोटा सा गांव इस कड़कड़ाती ठंड में चुपचाप दुबक जाता है। उसी गांव के ऊपर एक ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था एक नागा साधु, निर्वस्त्र, बिना किसी कपड़े के। ठंड इतनी भयंकर थी कि सांस लेने पर हवा भी चुभने लगती थी। साधु के चारों ओर सिर्फ हिम और पत्थरों की साक्षी थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनका शरीर भभूत से ढका हुआ था। गांव वालों के लिए वह साधु किसी रहस्य से कम नहीं था। लोग कहते थे कि वह साधु कोई आम इंसान नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ था। एक दिन गांव का एक युवा लड़का अर्जुन, जो साधु के बारे में सुनकर प्रभावित था, उनके पास जाने का निश्चय करता है। अर्जुन अपने बुजुर्ग दादा के मना करने के बावजूद पहाड़ की चढ़ाई करता है। जैसे ही वह साधु के पास पहुंचता है, उसकी ठंड से कांपती देह देखकर साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों की गहराई में ऐसा तेज था कि अर्जुन सिहर उठा। साधु ने बिना कुछ कहे अपनी भभूत उठाई और उसे अर्जुन के माथे पर लगा दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महात्मा जी, आप इस कड़ाके की ठंड में निर्वस्त्र कैसे रह सकते हैं? ठंड आपको क्यों नहीं लगती? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ठंड का प्रभाव केवल उस पर होता है जो शरीर से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है तो ठंड, गर्मी और दर्द का कोई असर नहीं होता। मैं केवल अपने भीतर बसे शिव का अनुभव करता हूं। जब मनुष्य प्रकृति के साथ एक हो जाता है तो वह हर परिस्थिति में शांति पाता है। अर्जुन ने आगे पूछा, महात्मा जी, आपने इस मार्ग को क्यों चुना? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, त्याग ही सच्ची शक्ति है। मैंने अपनी सांसारिक इच्छाओं और शरीर की सीमाओं को त्याग दिया। नागा साधु बनना आसान नहीं, लेकिन यह जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को नहीं त्यागता, तब तक वह परम आनंद को नहीं पा सकता। अर्जुन ने साधु के जीवन के बारे में और जानना चाहा। साधु ने बताया कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। पहले व्यक्ति को अपने ही जीवन का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना पड़ता है। वह अपने आप को भस्म करता है और फिर एक नई पहचान के साथ संन्यास की ओर बढ़ता है। हम केवल धर्म की रक्षा के लिए यहाँ हैं, साधु ने कहा। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हैं, लेकिन हमारा धर्म शांति और प्रेम का संदेश देता है। हम कभी आक्रमण नहीं करते, केवल आत्मरक्षा करते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो आप हमेशा यहाँ रहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, हम केवल कुंभ के मेले में दर्शन देते हैं। उसके बाद हम वापस हिमालय या अन्य दुर्गम स्थानों पर तपस्या में लीन हो जाते हैं। हमारी उपस्थिति केवल धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए है। अर्जुन उस दिन साधु से बहुत कुछ सीखकर वापस लौटा। उसने समझा कि सच्चा सुख और शक्ति इच्छाओं और मोह से परे है। वह साधु के बताए त्याग और तपस्या के मार्ग को अपनाने की कोशिश करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि नागा साधुओं का जीवन केवल तपस्या और त्याग का नहीं, बल्कि समाज और धर्म के लिए समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने भीतर कितनी बड़ी शक्ति और शांति खोज सकता है, यदि वह इच्छाओं और भौतिक सुखों को त्याग दे।